Moi as a candidate, I have got the best guide here. ये जो मैथ्स फैकल्टी है कल्याण सर, उनसे तो मैं मतलब उनका हेल्प मैं अब तक नहीं भूलती हूँ. सारे मैथ्स जो है रेशियो से सॉल्व हो जाता है. तो आप इनका रेशियो वाला मतलब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो मतलब और कुछ भी नहीं चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए. बाकी मैंने शायद शुरू किया था सर से, मैं खुद ही रफ मतलब क्वेश्चन शीट मांगती थी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए. तो मतलब यहाँ पे हमेशा रात के 2 बजे भी हेल्प मिलता है. और बाकी करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स पढ़ते कैसे ये मैंने सर से सीखा, रवि सर से. और सीखते कैसे हैं वो मैम ने एक बार बताया था कि जब भी आप करंट अफेयर्स क्लासेस करने आओ तो फिर पहले एक बार घर से पढ़ के आना, तब क्लासेस में जो भी मतलब पढ़ाया जाता है वो आप कैच कर पाओगे. वरना मतलब आप न्यूज़ जो भी कुछ हो रहा है तो उसके रिलेटेड आपको कुछ अगर इन्फॉर्मेशन भी मिलता है तो क्लासेस में एक बार पढ़ाने के बाद आप याद भी नहीं रख पाओगे. अगर प्रीलिम्स की मॉक दे रहे हो 100 क्वेश्चन की तो मतलब कोशिश करो कि मेंस की 2 पजल्स या फिर 2 डीआई या फिर 2 डीएस कुछ भी मेंस रिलेटेड कुछ भी पढ़ो. और एंड करंट अफेयर्स को ऑब्वियसली कंसिस्टेंट रखना पड़ता है. वो बाकी तो और कुछ नहीं. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड यू हैव गॉट द बेस्ट फैकल्टीज हियर एंड ट्राई टू मतलब गेन एज मच एज यू कैन एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. इट्स नॉट अबाउट कोई बहुत अच्छे से कैच कर ले रहा है, ये आपकी प्रैक्टिस की बात है, आपकी कंसिस्टेंसी की बात है. थैंक यू. गुड इवनिंग रिची कुमारी. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे विजन की फैमिली की तरफ से फॉर योर अचीवमेंट. Thank you so much, ma'am. I want to ask you a few questions related to your phases. How you have gone through all the phases in your life or throughout the preparation phase. What was the thing that keeps you motivated throughout your preparation phase? Ma'am, actually, मेरे घर पे there were nobody. Like my brothers did not opt for this like preparation for government exams. They are doing business. So and I was very much determined कि immediately after graduation I will pursue or like I will try my best for appearing and for clearing these examinations, right? So मैंने when I was in my college, when I was in my graduation, I started preparing for it. And in the meantime, in that 1 year, like I started preparing when I was in BSc 4th sem. So in that 1 year I gained a little experience and little knowledge about what are the type of questions that come in the exam. So I got a knowledge about quant, I got a knowledge about reasoning, and obviously the current affairs, the kind of questions that come. So immediately after, like I passed out my graduation in the year 2019, and immediately after that I decided to give myself a year for preparation. And amidst that, like after I passed my after the year passed, in the 2020 the COVID came into the scenario. So everyone was stuck in the house, and we had no other option. So I got ample time to study at that moment, and I got ample time to prepare for it. So वैसे भी मेरा कोई सेकेंड हैंड ऑप्शन नहीं था कि मैं किसी कॉलेज में हूँ कि मुझे किसी चीज़ के लिए पढ़ना है. तो मेरा एक ही फोकस था, बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना. एंड लकीली मतलब बाय गॉड्स ग्रेस एंड ऑब्वियसली दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि लाइक दे वर नॉट ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग द क्लास आवर्स. आई कुड कॉन्टैक्ट दैम, आई कुड कंसल्ट द फैकल्टीज हु आर देयर every time, like over phone they were like 1 call away. So I could contact them, and in this way by God's grace I could clear the examination. And so here, that's it. तो आपने जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेंशन किया, आपको मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको थ्रू आउट द जर्नी हमारे इंस्टीट्यूशन से कैसा हेल्प मिला? व्हाट द रोल दैट इट प्लेड थ्रू आउट योर जर्नी? तो देखिए, जब दिस इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड, आई वाज लाइक आई न्यू रवि सर फ्रॉम बिफोर, एंड ही हेल्प मी थ्रू आउट, लाइक पर्सनल, मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, ही वॉज देयर फॉर मी. एंड ही ऑलवेज लाइक सपोर्टेड मी इन अ वे, तुम
तुम जल्दी से अपना एग्ज़ाम्स जो भी है ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और मतलब कोचिंग ज्वाइन करो, कहीं पे भी ज्वाइन करो, बट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड आई वॉज वेरी मच लाइक आई हैड अ बिलीव इन सर दैट ही विल गाइड मी आउट. सो मैंने मतलब अपना एग्ज़ाम ख़त्म करते ही एंड द सेकेंड डे आई केम टू क्लास एंड मॉर्निंग में क्लास करते थे. एंड मॉर्निंग क्लास करने के बाद सर से कुछ भी डाउट क्लियरेंस हो, कुछ भी हो, मैम भी रहती थी. सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशन रहता था, संडे को करंट अफेयर्स के क्लासेस होते थे. एंड देयर वाज टाइम व्हेन वी यूज्ड टू कम एट 9 एंड लीव एट 2. मतलब ऐसे बीच में एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक और सर कंटिन्यूस करंट अफेयर्स पढ़ाते थे. तो इन ए वे मतलब हर तरीके से मोटिवेशन रहा है. और सर ही मतलब एज इन मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा डिटरमिन तो नहीं कहूँगी, मैं कंसिस्टेंट थी कि अभी मेरे पास कुछ एल्स ऑप्शन है नहीं, मेरा प्रायोरिटी यही है, तो मुझे इस पे ही टाइम देना है. सो आई वॉज लॉयल इन अ वे, लॉयल टू वट एवर आई वॉज प्रिपेयरिंग, लॉयल टू माई स्टडीज़, दैट एवरी डे थोड़ा थोड़ा ही सही, थोड़ा कुछ नया सीखना है. ऐसा नहीं कि जो चीज़ सीख गए उसी को रिपीट करना है. एवरी डे आई नीड टू गेन समथिंग एंड in the meantime I have to practice also whatever I'm learning. So in this way it has helped me out. And obviously and जब कोविड हो गया था तब तो क्लासेस ख़त्म हो गए थे और मैं SBI क्लर्क में ज्वाइनिंग हुआ था, तो ये बात सर को पता थी. और SBI PO जब हुआ था मेरा, तो इंटरव्यू तक मैंने सर को नहीं बोला था कि, क्योंकि इंटरव्यू में अगर मतलब नहीं होता है सिलेक्शन, ऑब्वियसली मैं खुद भी डिमोटिवेट होंगी. तो व्हेन आई फाइनली लाइक जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग हुआ था वहाँ पे, नॉट ज्वाइनिंग आई वुड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, लाइक आई क्लियर्ड एंड माई डॉक्यूमेंट्स वर वेरीफाइड. दैट डे आई केम टू मीट सर एंड आई टोल्ड देम कि सो सर वॉज वेरी शॉक्ड एंड सडन विजिट. तो फिर मैंने बोला सर मेरा और एक एग्ज़ाम हो गया. तो सर वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि SBI PO होगा, बिकॉज आई डिड नॉट से हिम कि हाँ, वो जानते थे मैं PO अपीयर करूँगी, लेकिन इतना मतलब जल्दी हो गया ये मतलब सिचुएशन एग्ज़ाम्स के बीच. और इन दैट टाइम आई वॉज ऑलरेडी लाइक आई हैड ऑलरेडी जॉइन माई जॉब, सो आई वॉज नॉट गेटिंग एम्पल टाइम कि हाँ मैं सर को ये सब बोलूँ. तो आई केप्ट इट टू माई सेल्फ ओनली कि नहीं होने से आई विल रिवील इट. एंड लकीली इट हैपेंड एंड सर वॉज वेरी हैप्पी. सो I feel good that I could make sir and my parents proud, and I will try for more, obviously. Thank you, Richi. We can see that you are very much consistent in your journey, and हम hope करते हैं कि आपकी ये consistency हमेशा बरकरार रहे. So last but not the least, I just want to ask you if you have any message or an advice for our current aspirants or the students. The message would be the key to success is not much hard work, but it is like little by day you go ahead and you need to be consistent. Like I will not say that I have studied too much, but the fact is that there were days when it was Sunday and people obviously go out and spend their leisure time with their families or friends, but आई डिड नॉट लाइक मतलब मैंने संडे को भी नहीं छोड़ा. मेरे लिए एवरी डे वॉज इक्वल. सो मेरे लिए यही था कि संडे हो या सैटरडे हो, अगर ठीक है सैटरडे मैं 5 आवर्स पढ़ रही हूँ, संडे मैं पूरा स्किप तो नहीं करूँगी, एटलीस्ट 2 आवर्स तो पढ़ूँगी. तो वो चीज़ मैंने बरकरार रखा कि छुट्टी बाकियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है. हमारे लिए अभी प्रिपरेशन है, छुट्टी तो बाद में वो इन्जॉय करेंगे. सो कंसिस्टेंट रहेंगे और फिर प्रैक्टिस तो ऐसा हो सकता है कभी कभी डिमोटिवेट भी होते हैं, मॉक्स देते हैं मेंस की और हमारा मतलब वो नहीं होता जो अच्छा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इतने क्वेश्चंस करेंगे, नहीं हो पाता है एंड देन वी गिव अप. मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मॉक्स में दे रही हूँ, फिर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जा रहे हैं और मतलब मैं सबमिट कर देती हूँ कि यार मुझसे नहीं होगा और मॉक्स में डर. तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि ठीक है मॉक में प्रिपेयर मतलब वो चीज़, क्योंकि मॉक्स में होता है एग्जामिनेशन वाला एनवायरनमेंट जो कि घर पे पॉसिबल नहीं होता. कोई यहाँ पे लाइक यू माइट गेट सम डिस्ट्रैक्शन. सो वो एनवायरनमेंट फील लाना मतलब लेकर के आना मॉक में वो हमेशा पॉसिबल नहीं है. पर ज़रूरी ये है कि मॉक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप इवेलुएट करें, उसको आप कोशिश करें ताकि आपको तरीका पता चले कि ये क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, ऐसे किया जा सकता है. तो वही चीज़ है. तो इवन इफ़ यू आर डीमोटिवेटेड थ्रू मॉक्स और समथिंग, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बस keep sure and make it sure that you learn something at the end of the day, na? So that's it. Thank you, Richi, for your time. We wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much.